आखिर कैसे वडनगर का एक चाय बेचने वाला लड़का भारत का प्रधानमंत्री बन गया? आखिर कैसे एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति देश की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंचा? आज हम जानेंगे इसी वीडियो में नरेंद्र मोदी के उस सफर की पूरी कहानी, जो चाय की दुकान से शुरू होकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंची। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से शहर वडनगर में हुआ। यह एक साधारण सा रेलवे नगर था, जहां सुविधाएं बहुत सीमित थीं। मोदी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन के पास चाय की दुकान चलाते थे और उनकी माता हीराबेन मोदी गृहिणी थी। घर में आर्थिक संसाधनों की कमी थी, लेकिन संस्कारों की कभी कोई कमी नहीं रही। बचपन से ही नरेंद्र मोदी ने संघर्ष को अपना साथी बना लिया था। विद्यालय जाने के बाद वे अक्सर अपने पिता के साथ चाय बेचने में सहायता करते थे। इसी कम उम्र में उन्होंने परिश्रम, अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व समझ लिया। पढ़ाई में वे कोई असाधारण मेधावी छात्र नहीं थे, लेकिन वक्तृत्व कला, वाद विवाद और नाट्य कला में उनकी अलग पहचान थी। शिक्षक भी ये महसूस करते थे कि ये बालक भीड़ से अलग सोच रखता है। केवल 8 वर्ष की आयु में ही नरेंद्र मोदी का परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस से हुआ। वडनगर में लगने वाली आरएसएस शाखा ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। वहां उन्होंने शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और सेवा का पाठ सीखा। उनके जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक लक्ष्मण राव इनामदार थे, जिन्हें वकील साहब के नाम से जाना जाता था। उन्होंने मोदी को केवल संगठन ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते नरेंद्र मोदी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उनका विवाह जशोदाबेन से हुआ, लेकिन उनका मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगा। देश सेवा का भाव इतना प्रबल था कि उन्होंने पारिवारिक जीवन का त्याग कर दिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन मोदी के लिए उनका उद्देश्य सर्वोपरि था। इसी समय उन्होंने संन्यास जैसा जीवन अपनाना शुरू किया। इसके बाद उनके जीवन का वह चरण आता है जिसकी चर्चा कम होती है, लेकिन जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, कभी साधु के रूप में तो कभी एक सामान्य यात्री के रूप में। हिमालय पहुंचकर उन्होंने कई महीनों तक ध्यान और आत्मचिंतन किया। यह काल उनके चरित्र को भीतर से सशक्त बनाता है। यहीं उन्होंने यह निश्चय किया कि उनका जीवन केवल और केवल राष्ट्र के लिए होगा। भारत भ्रमण के बाद नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक का अर्थ होता है न घर, न धन, न निजी जीवन, केवल संगठन और राष्ट्र। गुजरात और अन्य राज्यों में रहकर उन्होंने लोगों को जोड़ने, संगठन खड़ा करने और जमीनी स्तर पर कार्य करना प्रारंभ किया। उनकी योजना बनाने और प्रबंधन की क्षमता इसी दौर में निखर कर सामने आई। 1975 में जब इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया, तब नरेंद्र मोदी का जीवन सबसे जोखिम भरे दौर से गुजरा। आरएसएस और जनसंघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मोदी भूमिगत हो गए। कभी वेश बदलकर तो कभी रातों में यात्रा कर वे संदेश पहुंचाते, समन्वय करते और आंदोलन को जीवित रखते थे। इस समय उनके संपर्क जॉर्ज फर्नांडिस जैसे विरोधी नेताओं और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व से बने। आपातकाल के बाद नरेंद्र मोदी एक मजबूत, निर्भीक और परखे हुए संगठनकर्ता के रूप में उभरकर सामने आए। जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तब उन्होंने भाजपा के लिए कार्य करना शुरू किया। गुजरात भाजपा को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, बूथ स्तर का संगठन खड़ा करना और कार्यकर्ताओं को तैयार करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी बनी। धीरे धीरे वे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं के निकट आते गए। यहीं से नरेंद्र मोदी का सफर एक प्रचारक से राष्ट्रीय नेता बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। जो बालक कभी चाय बेचता था, जिसने परिवार और व्यक्तिगत सुख का त्याग किया था, वही आगे चलकर भारत के राजनीतिक इतिहास को बदलने वाला व्यक्तित्व बन गया। इस दौर में मोदी का व्यक्तित्व धीरे धीरे एक शांत कार्यकर्ता से तेज तर्रार रणनीतिकार में बदलने लगा। वे बोलने से अधिक काम पर विश्वास रखते थे। संगठन के भीतर रहकर उन्होंने लोगों की मनोविज्ञान को समझा, कौन कहाँ उपयुक्त है, कौन जमीन पर काम करेगा और कौन योजना बनाएगा। इसी कारण आरएसएस और भाजपा दोनों के वरिष्ठ नेता उन्हें पर्दे के पीछे का मस्तिष्क मानने लगे। मोदी कभी सुर्खियों में नहीं रहे, लेकिन हर बड़ी रणनीति के पीछे उनकी भूमिका होती थी। 1990 के दशक में जब भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बना रही थी, तब मोदी संगठन के लिए दिन रात कार्य कर रहे थे। रथ यात्रा हो या पार्टी का विस्तार, वे प्रबंधन, संचार और जनसमूह व्यवस्था में दक्ष हो चुके थे। वे मीडिया से दूरी बनाए रखते थे, पर कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ अत्यंत मजबूत थी। उनका एक ही सिद्धांत था, दल से पहले राष्ट्र और स्वयं सबसे अंत में। यही मोदी का एक और पक्ष सामने आता है, कठोर आत्मानुशासन। वे सीमित भोजन, कम विश्राम और निश्चित दिनचर्या का पालन करते थे। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया।
व्यक्तिगत सुख दुख, संबंध और सुविधाएं उनके लिए त्याग नहीं बल्कि एक सजग निर्णय थे। इसी सख्त जीवन शैली ने उन्हें भावनात्मक रूप से दृढ़ और निर्णयों में स्पष्ट बनाया। इस पूरे सफर का सार यही है कि नरेंद्र मोदी अचानक नेता नहीं बने। न उनके पास कोई राजनीतिक वंश था, न धन संपत्ति, न विशेष सहारा। उनके पास था दशकों का संघर्ष, संगठन का अनुभव और विचारधारा पर अटूट विश्वास। वडनगर के एक छोटे से चाय विक्रेता से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक का यह सफर धीरे धीरे बिना शोर शराबे के तय हुआ। इसी मजबूत नींव पर आगे चलकर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने की कहानी लिखी गई। 2001 तक नरेंद्र मोदी अधिकतर लोगों के लिए एक पर्दे के पीछे काम करने वाले रणनीतिकार ही थे। उसी समय गुजरात में भूकंप आया, सरकार पर सवाल उठने लगे और भाजपा को नेतृत्व संकट का सामना करना पड़ा। केशुभाई पटेल की सरकार पर पार्टी और जनता दोनों का भरोसा कम हो रहा था। ऐसे में आरएसएस और भाजपा नेतृत्व ने एक बड़ा जोखिम लिया और एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, जिसे सीधे गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। यह फैसला काफी विवादित था क्योंकि वे विधानसभा सदस्य भी नहीं थे। बाद में उन्होंने राजकोट से चुनाव जीतकर सदन में प्रवेश किया। मुख्यमंत्री बनते ही मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल कुर्सी संभालने नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने आए हैं। प्रशासन में सख्ती आई, निर्णय तेज होने लगे और कार्यशैली में अनुशासन दिखाई देने लगा। 2002 के दौरान गुजरात ने एक बेहद कठिन दौर देखा। इस घटना ने मोदी को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। कुछ लोग उन्हें कठोर नेता मानते थे तो कुछ आलोचना करते थे। इस विवाद के बाद मोदी ने जनता के बीच जाकर सीधा जनादेश मांगा। 2002 के चुनाव में उन्होंने गुजराती अस्मिता और विकास को मुद्दा बनाया और भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई। यहीं से वे गुजरात के निर्विवाद नेता बन गए। अगले 12 वर्षों में मोदी ने गुजरात को विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। बिजली, सड़क, निवेश और सुशासन उनकी पहचान बने। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने देश विदेश के निवेशकों को आकर्षित किया। धीरे धीरे वे एक राज्य के मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। भाजपा के भीतर भी अब वे केवल संगठनकर्ता नहीं बल्कि जननेता के रूप में देखे जाने लगे। 2013 तक आते आते देश में यूपीए सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ चुका था। भ्रष्टाचार, नीतिगत ठहराव और नेतृत्व की कमी का माहौल था। भाजपा ने पहली बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। यह निर्णय भी जोखिम भरा था क्योंकि उनके समर्थक जितने मजबूत थे, आलोचक भी उतने ही मुखर थे। मोदी ने इस चुनाव को व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश के भविष्य का चुनाव बताया। चाय वाला बनाम अभिजात वर्ग और विकास बनाम भ्रष्टाचार जैसे नारों ने लोगों से सीधा जुड़ाव बनाया। 2014 के चुनाव में मोदी ने रिकॉर्ड रैलियां की, सोशल मीडिया का आक्रामक उपयोग किया और सीधे जनता से संवाद किया। गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि से आगे बढ़कर उन्होंने स्वयं को एक राष्ट्रीय आशा के रूप में प्रस्तुत किया। परिणाम ऐतिहासिक रहा। भाजपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन गया। इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी का सफर किसी एक दिन का चमत्कार नहीं था। यह 40-50 वर्षों की तैयारी, संघर्ष, विचारधारा और अनुशासन का परिणाम था। वडनगर से दिल्ली तक की यह यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन जब मंजिल मिली तो वह इतिहास बन गई।